हमने कई पॉपुलर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की तो चर्चा कर ली, तो हमने सोचा आज थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी के फंड को चुना जाए। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स के प्योर वैल्यू फंड की। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जो कि अपने एसेट्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में लगाता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ इन्वेस्टिंग। हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड के फीचर्स क्या हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। So please do keep watching this video till the very end. And do not forget to hit the subscribe button for regular updates on many more such videos. मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं Z Funds। तो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड की। लेकिन फंड के डिटेल्स में जाने से पहले आइए एक बार समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है और ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग से कैसे अलग है। अगर हम ग्रोथ या वैल्यू की बात करते हैं तो ये दोनों ही किसी भी कंपनी के स्टॉक को चुनने का एक फंडामेंटल तरीका है। ग्रोथ कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि साइज में जल्दी जल्दी ग्रो कर रही हैं और जो इनके शेयर प्राइसेस हैं वो कंपनी के वैल्यू के हिसाब से कई गुना होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स मानते हैं कि ये कंपनीज बहुत जल्दी ग्रो कर सकती हैं और इनके अर्निंग्स और वैल्यूएशंस इवेंचुअली विल कैच अप विद द प्राइस। ऑन द अदर हैंड, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग। थ्रू दिस मेथड वो कंपनी सिलेक्ट की जाती हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस कंपेयर टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम होती हैं एज पर द फंड मैनेजर। इन्वेस्टिंग की दुनिया के दो सबसे पॉपुलर एंड प्रोबेबली सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ग्रैम वर वैल्यू इन्वेस्टर्स, और इनके सक्सेस स्टोरीज के कारण वैल्यू इन्वेस्टिंग आज तक बहुत पॉपुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि जो शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे एंड इवेंचुअली दे विल कैच अप विद द वैल्यू ऑफ द फर्म। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है, आइए आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड की बात करते हैं। ये फंड एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करने की कोशिश करता है एंड एज यू वुड हैव गेस्ड बाय नाउ, it tries to achieve this by investing in stocks which are priced lower than the intrinsic value, that is by fundamental methods. इस फंड की कोई भी कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी द फंड मैनेजर कैन डिसाइड कि कितना मिड कैप में, कितना लार्ज कैप में और कितना स्मॉल कैप में डालना है। ऑल्सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेक्टर्स, यानी जो फंड मैनेजर हैं वो ऑलमोस्ट इसको एक मल्टी कैप की तरह ही रन कर सकते हैं बट विद द वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। चलिए इस फंड के सेक्टोरल ब्रेकअप पर अभी एक नजर डालते हैं। केमिकल्स और फाइनेंशियल्स में फंड के मैक्सिमम एसेट्स एलोकेटेड हैं एट 15% ईच। उसके बाद हेल्थ केयर पर 14% और ऑटोमोबाइल पर 11%। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एलोकेशन भी ये फंड काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। बड़ी कंपनियों के शेयर्स में 42% से ज्यादा एलोकेटेड है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में 32% और 26% है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द लेटेस्ट फैक्ट्स ऑफ दिस फंड। एज ऑन 30 सितंबर 2020 इस फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 3,788 करोड़ रुपए के थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.06% का था। आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड का NAV एज ऑन 30 सितंबर 2020 वाज एट 44 रुपीज एंड 41 पैसा। 16 अक्टूबर को ये NAV बढ़कर 44 रुपीज एंड 66 पैसा पर आ गया था। देखते हैं पिछले कुछ सालों में इस फंड ने परफॉर्मेंस कैसी दी है। जैसा आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीनों में फंड ने ऑलमोस्ट 23.75% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क से थोड़ा लोअर है। 1 साल और 3 साल के रिटर्न भी इस फंड के कुछ खास नहीं रहे, बट उसका मेन कारण था कि वैल्यू स्टॉक्स ने मार्केट्स को काफी अंडर परफॉर्म किया है। दिस हैज बीन अ गुड पीरियड फॉर ग्रोथ स्टॉक्स। हाउएवर, अगर हम थोड़े लॉन्गर पीरियड की बात करें तो 7 और 10 साल के पीरियड में द फंड हैज परफॉर्म वेरी वेल एंड हैज आउटपरफॉर्म द बेंचमार्क। 2008 में इंसेप्शन के समय से भी फंड ने 12.65% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज बढ़कर 1,14,000 रुपए हो गई होती। इन केस यू हैड इन्वेस्टेड थ्रू द SIP रूट फॉर द लास्ट 5 years एट 10,000 रुपीज पर मंथ, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की है वो गिरकर 5,59,000 रुपए की हो गई होती। However, do remember कि जो पास्ट रिटर्न्स हैं वो आपको ये नहीं बताते कि फ्यूचर में भी सिमिलर रिटर्न्स मिलेंगे। इस फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपए की है। वो आप चाहे लमसम मेथड से कर सकते हैं या फिर SIP रूट से। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स हैं। अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप यूनिट्स को परचेज से 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। लास्ट में बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। अगर आप अपने यूनिट्स जो आप परचेज करते हैं वो परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से लगेगा, विच इज एट 15%। इन केस यू होल्ड योर यूनिट्स फॉर मोर देन 1 year, देन द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स इज एज पर द लॉन्ग टर्म टैक्स रेट्स, जो कि 10% है। ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल गेन्स इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटीज में लगाता है तो इसमें रिस्क तो हाई है। ऑल्सो क्योंकि ये फंड एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, तो एट टाइम्स जब ये स्ट्रैटेजी काम ना करे तो इट कैन गिव यू एन अंडर परफॉर्मेंस कंपेयर टू द मार्केट।
जैसा कि हमने पिछले 3 से 5 सालों में देखा है। हाउएवर इस फंड की अगर स्पेसिफिक बात करें तो वी सी कि इट इज क्वाइट वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस। हाउएवर हमारा मानना है कि अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ सालों की अंडर परफॉर्मेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करती और आपकी इन्वेस्टिंग हैबिट्स चेंज नहीं करती, तो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड फंड टू कंसिडर। हाउएवर हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से इस प्रोडक्ट की या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। In case you have any comments or questions, please feel free to post them in the comment section below or on our website zfunds.in. Do not forget to subscribe to our channel for regular updates on many more such videos. Thank you for watching ZFunds.